हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? में हूं अभिषेक जैन और मैं स्वागत करता हूं आपका आज की इस क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आव्यू चैप्टर का लेक्चर नंबर 3। मैट्राइसिस हम लोग स्टार्ट कर चुके थे, मैट्रिक्स हम लोग पढ़ रहे थे और बेसिक्स हम लोग जान लिए थे। अब समय आ गया है कि हम थोड़ा सा लेवल अप करें। मैट्रिक्स। नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कैसे हैं सभी लोग? कैसे हैं सभी लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? आवाज आ रही है आपको मेरी? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? बहुत बढ़िया। अभी तक गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। लो वॉइस, वॉइस बढ़वा देते हैं। आ रही है आवाज? आ रही है अभी? ठीक है आवाज? वॉइस लो, कुछ कुछ डाउट था। हाँ, कुछ कुछ डाउट क्लियर करेंगे। गुड इवनिंग विशाल, ममता, विश्वराज, नितिन, मोनू, सोनू, ऋतु, दीक्षा, उज्जवल, प्रीतम, विराट, शिक्षा, वेदांत, आदर्श, नेहा, प्रिंस, 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 प्रीतम। प्रिंस का नाम एक बार नहीं ले सकते, प्रिंस का नाम 3 बार कम से कम लेना पड़ता है। लो वॉइस, वॉइस बढ़वा दी जा रही है। बढ़ा दी भाई। वॉइस लो की बातें की जा रही थी, वॉइस बढ़ा दिए ना? क्यों भाई, वॉइस बढ़ा दिए? ठीक है, बोल तो रहे हैं बढ़ा दिए, देख लेते हैं। हाँ, वॉइस, वॉइस, वॉइस ठीक है। आवाज बहुत सुंदर। बॉबी भाई, निखिल, विपिन, यश, जय, गुलशन, सनी, जतिन, विकास, साधना, कुमार शानू, दिव्या राजपूत। कैसे हैं सभी लोग? प्रियांशु मौर्य, ओ, खुशी, अंश, मोनू, पंकज कुशवाहा, कुशवाहा, हर्ष, कुश यादव, आकाश, अंकित, राखी। कैसे हैं सभी लोग? कल क्लास नहीं थी, कल है। कल सप्ताह की लास्ट क्लास है और हाँ, लास्ट क्लास में अपन वीडियो कॉल करते हैं, तो कल हम लोग करेंगे वीडियो कॉल या कॉल। ये बार बार कमेंट्स अटक क्यों जाते हैं भाई? हम्म। तो पिछली क्लास में कुछ कुछ चीज़ें हमने पढ़ी थी, उनको आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग आव्यूह पर शिफ्ट हो जाएंगे। आव्यूह का योग, आव्यूह का गुणा। ठीक है, करें कहानी की शुरुआत। मेरे हिसाब से अब सभी लोग रेडी होंगे, है ना? देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि आव्यूह क्या होती है, आव्यूह की परिभाषा पढ़ ली थी और आव्यूह के प्रकार पढ़ लिए थे। आव्यूह के प्रकार पढ़ लिए थे। क्या पढ़ लिए थे? आव्यूह के प्रकार, आव्यूह के प्रकार पढ़ लिए थे, है ना? और लास्ट में जाते जाते हम लोगों ने दो छोटी छोटी चीजें और पढ़ी थी। आव्यूह की समानता, आव्यूह की समानता जो कि क्या होती है? दो आव्यूहों को समान, पहले तो तुलनात्मक आव्यूह। तुलनात्मक आव्यूह क्या होते हैं? जिनकी तुलना की जा सके, जिनका क्रम समान होता है। और समानता मतलब दो आव्यूहों को समान कब कहा जाता है? कोई एक आव्यूह ए आई जे एम क्रॉस एन
अगर किसी अन्य अवयव बी आई जे जिसका क्रम m क्रॉस n ही है इसके बराबर मानी जाती है यदि आई जे ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे फॉर ऑल आई जे, सभी आई जे के लिए। ए उल्टे का मतलब होता है फॉर ऑल, सभी आई और जे के लिए, मतलब संगत अवयव बराबर होनी चाहिए। कुल मिला के छोटी सी बात यही थी कि अगर यहाँ पर ए बी सी डी लिखा हुआ है और इसके सामने 1 2 3 4 लिखा हुआ है, दोनों का क्रम समान है, तो ये संगत अवयव, जिसकी जो स्थिति है वो उसके संगत स्थिति के बराबर हो जाता है। और एक लास्ट चीज लास्ट में पढ़ रहे थे हम लोग, अवयव का अदिश राशि से गुणा, अदिश राशि से गुणा। और इसमें हम लोगों ने लास्ट में जाते जाते एक छोटी सी चीज बस ये सीखी थी कि अगर किसी अवयव, मान लीजिए ए इस प्रकार है और इसको लैम्डा से गुणा करते हैं तो प्रत्येक अवयव जाके लैम्डा से गुणा होता, प्रत्येक अवयव जाके लैम्डा से गुणा होता है ना, जो है सबसे गुणा कर दो। उदाहरण के तौर पर यदि a इज इक्वल टू 2 3 5 1 4 0 है तो -5a अगर मैं करूं तो ये -5 किससे गुणा होगा, सबसे गुणा होगा। -10 -15 -25 -5 -20 और 0 को। ये बातें अभी तक इस चैप्टर में अपन ने पढ़ी हैं। अब आज से हम लोग थोड़ा सा लेवल अप करेंगे और सबसे पहला टॉपिक लिखेंगे आव्यूह का योग। लिखो सभी लोग, आव्यूह का योग लिखो, आव्यूह का योग। क्या यहाँ तक की बातें क्लियर है? जितनी चीजें अभी तक अपन ने पढ़ी है उतनी बातें क्लियर हैं क्या? तो जो उल्टा एक ही तरह है, अभी मैं बोल ही रहा हूँ, मतलब तुम लोग क्या म्यूट पे सुनते हो क्या? आवाज बंद करके। उल्टे ए का मतलब फॉर ऑल, सभी होता है, मैंने बोला अभी, लेकिन उनने पूछ दिया ना, हम तो पूछेंगे सर, हाँ हम तो पूछेंगे, आप जो बोल रहे हो वो सुनेंगे नहीं लेकिन पूछेंगे जरूर। ठीक है, मैट्रिक्स को आपस में गुणा करते हैं, हाँ बेटा आज सीखेंगे अपन। फोर्थ लाइन वाले कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल कौन सा है? फोर्थ लाइन ये रहा इसका। ठीक है, जो उल्टा ए की तरह है वो क्या है, नहीं मानेंगे। उल्टा ए का मतलब क्या होता है, आव्यूह द्वारा इक्वेशन भी बनाया जा सकता है, अभी आएंगी चीजें, सब आएगा सब आएगा। मॉड्यूल की प्रबल एक्सरसाइज डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन 27 में यूज हुआ है, प्लीज एक्सप्लेन दिस। ठीक है, नाइन्टी सेवन। चलो अभी लिखते हैं अपन आव्यूह का योग। आव्यूह का योग कैसे किया जाता है? तो एकदम सिंपल भाषा में है कि यदि ए एक आव्यूह है जिसके अवयव ए आई जे हैं और इसका क्रम m क्रॉस n है, एवं बी दूसरा आव्यूह है जिसके अवयव बी आई जे रूप के हैं और इसका क्रम भी m क्रॉस n है, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा? सीधा सीधा संगत अवयवों को जोड़ दो, ए आई जे प्लस बी आई जे। 1 1 को 1 1 से जोड़ दो, 1 2 को बी 1 2 से जोड़ दो, ए 2 1 को बी 2 1 से जोड़ दो, ए 3 2 को बी 3 2 से जोड़ दो। और यहां से अब एक नई चीज सीखते हैं, अगर घटाना हो तो क्या करोगे? संगत अवयवों को घटा दोगे। 1 1 में से 1 1, 2 2 में से 2 2, 3 3 में से 3 3, ऐसे घटाते जाओ। अच्छा, ऐसा करना हो कि ए को 2 से गुणा करना हो और बी को 3 से गुणा करके घटाना हो, तो क्या होगा? ए के प्रत्येक अवयव को 3 से गुणा कर दो, 2 से। ए के प्रत्येक अवयव को 2 से गुणा कर दो और बी के प्रत्येक अवयव को इससे गुणा कर दो और उसमें से उसको घटा दो। उदाहरण दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, लिखना नहीं है, सुनना है। जैसे कि मान लीजिए a इज इक्वल टू है
1 2 3 4 और b इज इक्वल टू है 2 -1 3 0। अब तुमसे पूछे a प्लस बी क्या होगा, तो संगत अवयवों को जोड़ दो। एक जोड़ दो 2 से 3, 2 जोड़ दो -1 के साथ 1, तो जोड़ दो 6, तो जोड़ दोगे 4, 4 + 0 4। अगर तुमसे पूछा जाए a माइनस बी क्या होगा, तो a माइनस बी होगा 1 -2 -1, 2 -1, 3 -0, 4 -4। अगर तुमसे पूछा जाए 2a कितना होगा, तो क्या करोगे, सबको 2 से गुणा कर दोगे, 2 4 6 8। अगर तुमसे पूछा जाए 3b क्या होगा, 3 से गुणा कर दोगे, 3 दूना 6, -3, 3 तिया 9 0। अगर ये पूछा जाए कि 2a माइनस 3b क्या होगा, क्या करोगे, 2a अवयव में से 3b अवयव के अवयव को घटा दोगे, 2 -6 4 7 -3 8। समझ गए क्या बात को, कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या हो? स्वाति मिश्रा, अतुल गुप्ता, अनुपम, सही है बात। मिसप्रिंट है। योगेश पांचाल बताओ क्या मिसप्रिंट है? टू ए 2 से गुणा कर दोगे, 2 4 6 8। इजी गेम, क्लियर सर, वेरी गुड। छोटी छोटी मगर मोटी बात है। 2a मिसप्रिंट है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 3 दूना 6, 3 -3, 3 तिया 9, इसमें से घटा दो। क्या मिसप्रिंट है भाई साहब, आगे बताओ। हाँ 96, वेरी गुड। ये करो, ये 2 अवयव है, फटाफट से ये बताओ कि a प्लस बी क्या होगा, a माइनस बी क्या होगा, a प्लस 2b क्या होगा, और 2a माइनस 3b क्या होगा। क्रम तो समान ही रहने वाला है। बताओ, चैट ऑन कर देते हैं जल्दी। एडजॉइंट किया होता है, एडजॉइंट आएगा बेटा, आने दो उसको, जल्दी ना करें। हाय हाय हाय, हेलो सर जी, हेलो शिवम, वेग, निकिता। डाउट, ये डाउट आ रहा है, 2 एंड 3 भी लेना है या कोई भी महाराज, वो तो उदाहरण है। 2 ले रहे हो 2 से गुणा कर दो, 5 ले रहे हो 5 से गुणा कर दो, 10 ले रहे हो 10 से गुणा कर दो, -2 ले रहे हो -2 से। ऐसा ना करें जनाब, 2a माइनस 3b समझा दो। 3 × 2 का क्रम और नहीं 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 होगा ना बेटा, बराबर क्रम के होंगे तो ही होगा, बराबर क्रम के होना जरूरी है। यदि a और b, यहाँ देखो m×n और m×n, अगर दोनों का क्रम समान है तो ही परिभाषित होगा। यहाँ पर ये बात लिख लो, क्रम समान होना आवश्यक है, क्रम समान होना आवश्यक है। a व b का क्रम समान होना आवश्यक है। अन्यथा योग अंतर परिभाषित
नहीं होगा। ठीक है, हाँ भाई। पोल ही नहीं आया तो पोल भेजा कहाँ, आएगा कहाँ। योग, इसका क्रम क्या है, 3 पंक्ति 2 स्तंभ। इसका क्रम क्या है, 3 पंक्ति 2 स्तंभ। मतलब योग किया जा सकता है, 8 और 2 10, 0 - 2, 4 4 8 -2 0 -2 7 में से इसको घटाया जाए, संगत अवयव घटाओ। 8 में से 2 गया 6, 0 में से -2 गया +2, 4 में से 4 गया 0, -2 में से -2 गया -4, 3 में से -5 गया 8, 6 में से 1 गया 5। अब a+2b करने से पहले अपन को 2b लिखना पड़ेगा, क्या होगा। तो 2b क्या होगा, इसके सभी अवयवों को 2 से गुणा कर दो, 2 दूनी 4, -4 8 4 -10 2, और a को 2b के साथ जोड़ दो, a को 2b के साथ जोड़ दो। कैसे जोड़ोगे, 8 4 12 -4, 8 4 12 2, 3 10 -7 6 2 8। आगे 2a-3b लिखने के लिए पहले 2a लाना पड़ेगा। 2a क्या होगा, उसको 2 से गुणा करो, 16 0 8 -4 6 12। 3b क्या होगा, 3 से गुणा करो, 3 दूना 6 -6, 3 चौक 12, 3 दूना 6, तीनों पंजो 15, 3 एकम 3। ठीक है, अब इसमें से इसको घटाना है, तो 16 में से 6 गया 10, 0 में से -6 गया 6, 8 में से 12 गया -4, -4 में से -6 गया ये 6 15 21, 12 3 9। क्या यही उत्तर आ रहे हैं, बताओ, क्या यही उत्तर है। अब बताओ, अब तो पोल आएगा, अब तो पोल भेज दिया। रामू, हेलो रामू। अनुपाल ने 20 सफेद कबूतर उड़ा दिए हैं, आलोक सरकार ने भी उड़ा दी। हेलो सर प्लीज, क्या प्लीज, क्या प्लीज, आगे तो बोलो। हेलो सर प्लीज, ऑल मैच, ऑल मैच। ऑल मैच। छोटी छोटी सी बातें हैं, कैसी बातें हैं, छोटी छोटी सी। $97, वेरी गुड। अब एक चीज और जोड़ लेते हैं अपन, चलो एक सवाल और करते हैं, ये वाला करो। करो, सीख गए हो ना, करो फिर इसको। 3 अवयवों को जोड़ने पे ये आता है, एक को 4 से गुणा करो, एक को 2 से गुणा करो, इसको सीधा जोड़ दो तो ये आता है। एक को 9 से, एक को 3 से, इसको सीधा जोड़ दो तो ये आता है ना। मतलब सबसे पहले वो वाली अगर मैं लिखूं, 9a प्लस 3b प्लस c, ये अवयव है 0 -2 2 1। फिर ये लिखता हूं 4a प्लस 2b प्लस c, ये है 0 -1 -3 2, और ये वाली है a प्लस b प्लस c, ये है 4 -1 0 1। ए आव्यू क्या होगी ये बताना है, ए आव्यू क्या होगी यह बताना है, बताओ कैसे करें, कमेंट में पहले ये बताओ। हमजा मजारी अली सर। हम्म 30, बताओ ए का मान कैसे आएगा।
कमेंट में ये बताओ सबसे पहले कि करेंगे कैसे, क्या किया जाए, व्हाट शुड बी द अप्रोच, कैसे पहुंचे ए तक। 0, हेलो सर, IIT दिल्ली 5, 0, वो आंसर आ गया एक बाबू का, सर बैकलॉग हो गया है, ये एग्जाम में इंटरव्यू क्या क्या चीजें अभी से, एक में से 2 घटा दो, वेरी गुड, घटा दो, घटा दो। इसको अगर अपन बोल दें समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3, तो पहले 1 में से 2 को घटाओ, 2 में से 3 को घटाओ, 1 में से 2 को घटा दो क्या आता है देखो, 2 में से 3 को घटाओ क्या आता है देखो। इक्वेशन सॉल्व करके ई का मान निकाल कर, वेरी गुड, करो फिर। इसमें से इसको घटाओ, 9A में से 4A जाएंगे तो बचेंगे 5A, घटाओ, घटाओ। 3B में से 2B जाएंगे तो बचेगा B, और इसमें से इसको घटाओ, क्या आएगा, 0 में से 0 गया 0, -2 में से -1 गया तो 1 माइनस का, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा माइनस, इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओगे तो 3A प्लस B -4 0 -3 1, ये आ गया। अब फिर इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटाओ, घटाओ, कैसे घटाओगे, 5A में से 3A जाएगा तो 2A, और B से तो B कट ही जाएगा, क्या आ जाएगा, 0 माइनस -4 -1, 5 -3 8, -1 -1 ये है 2A। अब दोनों तरफ किससे गुणा कर दो, 1/2 से, 1/2, 4 -1 8 -2, ये 1/2 इससे गुणा होगा, ये हो जाएगा A, और ये प्रत्येक अवयव से जाके गुणा होगा, तो 4/2 2, -1/2 4 और -1, ये उत्तर आएगा। बताओ क्या ये सही है। आव्यूह ए में से आव्यूह बी घटा दो, आव्यूह ए में से आव्यूह बी, मतलब इस पहले वाले में से दूसरे वाले को घटा दो, दूसरे वाले में से तीसरे वाले को घटा दो, यही उत्तर आ रहा है। वेरी गुड भानु भारद्वाज। यस, इजी, यस सर, यस सर, क्लियर, ऑल मैच्ड, 95, वेरी गुड, ये हुई ना बात, ऐसे ही हमको काम करना है। अब सुनो सुनो दुनिया के लोगों, एक छोटी सी चीज यहाँ पे लिख लेते हैं अपन, आव्यूह के योग और अदिश गुणन के गुणधर्म, ऐसे ही कॉमन सेंस वाली बातें, क्या है कॉमन सेंस वाली बातें, कि अगर 2 आव्यूह A प्लस बी करोगे या B प्लस A करोगे, बात एक ही है, इसे कहा जाता है क्रम विनिमेय, यानी कि क्रम बदलने से आव्यूह के योग पर कछु फर्क नहीं पड़ता है। दूसरे नंबर पर होता है साहचर्य नियम, A प्लस बी, 2 आव्यूह को जोड़कर फिर उसमें तीसरा आव्यूह जोड़ा जाए, या A प्लस बी प्लस सी किया जाए, ये होता है साहचर्य नियम। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव, इसको कहते हैं एसोसिएटिव। फिर घटाने में ऐसा नहीं होता है, A माइनस बी इज नॉट इक्वल टू B माइनस ए। चौथा, मान लीजिए एक अदिश राशि से 2 आव्यूहों को गुणा किया जाता है, तो पहले
उस अदिश राशि को दोनों अवयव से गुणा कर लो फिर योग कर दो। या फिर दो अदिश राशियां हैं जिनको जोड़कर अवयव के साथ गुणा किया जाता है, तो पहली अदिश राशि के साथ गुणा कर दो। दूसरी, ये सब कॉमन सेंस की बातें हैं जो अपन नॉर्मल करते आए हैं, वैसी की वैसी चीजें हैं, है ना। तो ऐसे कोई बहुत बड़ा भारी काम यहाँ पे नहीं हुआ है ना। एक चीज और लिख देते हैं कि अगर ए में शून्य अवयव जोड़ोगे तो ए ही आ जाएगा, या शून्य में ए अवयव जोड़ोगे तो भी ए ही आ जाएगा। यह है ओ, क्या है, ओ है शून्य अवयव, शून्य अवयव। तो इस ओ को कहा जाता है ए का योज्य प्रतिलोम, योज तत्समक, कि इसको जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी प्रकार से अगर ए में मैं माइनस ए जोड़ दूं, एक अवयव में उसी अवयव का ऋणात्मक जोड़ दूं, क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। या यूं कह दो कि माइनस ए में ए जोड़ दें तो भी क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। ये जो जीरो है ये शून्य अवयव है, ये क्या है, ये शून्य अवयव है। और इस जीरो को कहा जाता है, सॉरी, माइनस ए को कहा जाता है ए का योज्य प्रतिलोम। तो ये सारी बातें जो है ये ऐसे ही जनरल नॉलेज की चीजें हैं, और ऐसी कोई खास हमारी जिंदगी में इनका फर्क नहीं पड़ेगा, इनसे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बस ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए कॉमन सेंस की बातें थी, कोई कर रहा था तो हमने भी कर ली है। लिख डालो इनको, है ना, सब एकदम ऑब्वियस होने चाहिए। ऑब्वियस है ना ये, क्यों, ये सारे नियम एकदम क्लियर है ना, कि भैया पहले जोड़ दो, ये जोड़ दो, दो को जोड़ दो, घटाने पे सेम नहीं आएगा। संख्या से गुणा करना है तो पहले दोनों को अलग अलग गुणा कर दो, कि लैम्डा से इसको गुणा कर दो, इसको गुणा कर दो। अगर शून्य अवयव जोड़ेंगे तो वही आ जाएगा, उसका ऋणात्मक घटाओगे तो शून्य अवयव आ जाएगा। छोटी छोटी बात, ऑब्वियस, ऑब्वियस। लिखना जरूर, हाँ लिखना तो जरूरी है महाराज, है ना। मैं लिख रहा हूं तो तुम भी लिखो, जो चीज नहीं लिखनी होगी वहां मैं मना कर दूंगा कि मत लिखना। जब तक मैं बोल रहा हूं कि लिखो तब तक लिखते रहो, ठीक है। वेरी गुड। तो ये बेसिक्स अपने बिल्ड होते जा रहे हैं। अब अपन आ जाते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जो कि है अवयव का गुणा। अब यहां पर टॉपिक लिखकर सभी लोग एकदम ऐसे कॉपी को बंद करके और साइड में रख देंगे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। 101% बात है ना। हालांकि ये चीज अपन एक बार पहले कर चुके हैं, तो उतनी नई चीज नहीं होगी तुम्हारे लिए, लेकिन कुछ कुछ चीजें सीखना फिर भी जरूरी है, कुछ कुछ चीजें सीखना फिर भी जरूरी है। इससे मिलता जुलता काम हम लोग एक बार कर चुके हैं, लेकिन रख दिया सभी लोगों ने, ऐसे कॉपी बंद करके साइड में रख दी, है ना। सच बता रहा हूं, अगर नहीं रखोगे ना तो फिर बहुत दिक्कत आएगी, पाप भी लगेगा, और पाप नहीं लगाना हम लोग। अवयव का गुणन, दो अवयवों को कैसे गुणा किया जाता है? क्या दो अवयवों का गुणा परिभाषित होता है? क्या हमेशा दो अवयवों का गुणा परिभाषित होता है? ऐसी कौन सी स्थिति है जब दो अवयवों का गुणा परिभाषित होता है? ऐसी कौन सी स्थिति है जब अवयवों का गुणा परिभाषित नहीं होता है? गुणा करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए दो अवयव। पहली अवयव में लेता हूं a, और इसका क्रम में लेता हूं m क्रॉस n। लिखना मत, मैं बहुत बार चीजें बदलूंगा, मैं बहुत बार चीजें बदलूंगा, ठीक है। एक अवयव मैंने ले ली है, क्या ले ली है, a, m क्रॉस n, और एक अवयव ले ली है b, p क्रॉस q। कुछ भी क्रम है, a का कुछ क्रम है, b का कुछ क्रम है, सुनते रहना ध्यान से। क्या इन दोनों अवयवों का गुणा परिभाषित होगा? तो दो अवयवों का गुणा केवल और केवल तभी परिभाषित होता है जब पहली अवयव में स्तंभ की संख्या दूसरे अवयव में पंक्ति की संख्या के बराबर हो। अगर n इज इक्वल टू p होगा तो ही इन अवयवों का गुणा परिभाषित होगा,
और उस स्थिति में गुणा करने पर जो आव्यूह मिलेगी उसका क्रम क्या हो जाएगा? इधर क्या बच गया था? m, इधर क्या बच गया था? q। पहले तो मैं तुम्हें कंडीशन बता रहा हूं, कैसे गुणा करेंगे वो बाद में सीखेंगे। पहले ये सीख रहे हैं कि गुणा किया भी जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो एक आव्यूह A जिसका क्रम m क्रॉस n है, एक आव्यूह B जिसका क्रम p क्रॉस q है, इनका गुणा तभी परिभाषित होगा जब पहले जो लिखा हुआ है इसमें स्तंभ की संख्या, बाद में जो लिखा हुआ है उसमें पंक्ति की संख्या के तुल्य हो। उदाहरण के तौर पर अगर एक आव्यूह है जिसका क्रम 3 क्रॉस 2 है और इसको आप गुणा करते हो एक दूसरी आव्यूह के साथ जिसका क्रम 2 क्रॉस 3 है, तो क्या ये गुणा परिभाषित होगा? चूंकि ये दोनों बराबर हैं तो परिभाषित होगा, और परिभाषित होने के बाद गुणा करने के बाद जो आव्यूह मिलेगा उसका क्रम क्या हो जाएगा? 3 क्रॉस 3 हो जाएगा। इसी तरह से अगर एक आव्यूह में ले लेता हूं जिसका क्रम है 1 क्रॉस 3 और इसको एक दूसरे आव्यूह से गुणा किया जा रहा है जिसका क्रम है 3 क्रॉस 2, तो गुणा तो हो जाएगा, गुणा होने के बाद जो आव्यूह मिलेगी वो मिलेगी 1 क्रॉस 2 की। अगर एक आव्यूह है जिसका क्रम है 3 क्रॉस 2 और इसको गुणा कर रहे हो एक दूसरी आव्यूह से 3 क्रॉस 2 की से, तो ये गुणा परिभाषित नहीं है, ये गुणा परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है। यहां ये दोनों बराबर थे, यहां ये दोनों बराबर थे, तो बची हुई चीज ये हो। तो सबसे पहली शर्त तो क्या सीख ली हमने कि इसमें जो पहले लिखा है उसमें स्तंभ की संख्या बाद में लिखे हुए पंक्ति की संख्या के तुल्य होना चाहिए। इतनी बात पहले अपन लिख लेते हैं, फिर आगे की कहानी करेंगे, है ना। तो यहां लिखेंगे हम लोग कि यदि एवं, यदि A ऐसा है एवं B ऐसा है, यदि A एवं B है तो A गुणा B परिभाषित होगा यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि n इज इक्वल टू P हो, अर्थात A में स्तंभ, B में पंक्ति की संख्या के बराबर हो। क्या ये पहला पॉइंट समझ गए? क्या पहला पॉइंट समझ गए अपन? इसको कर दो पहला पॉइंट। शर्त क्या है, कब गुणा होगा? शर्त क्या है? क्या ये गुणा परिभाषित है? हाँ ये गुणा है, हाँ ये गुणा नहीं है। मतलब एक वाला बराबर हो और दूसरा अगर नहीं हो तो चलेगा, ये क्या बात हुई? एक वाला बराबर हो दूसरा नहीं, मतलब उसका स्तंभ इसके, फिर नई नई चीजें निकाल दो। हाँ ये हो सकता है ना, 2 है 3 क्रॉस 4 का बन जाएगा। क्या हम मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को अनंत रख सकते हैं? और क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक एलिमेंट अनंत तो बाकी नॉर्मल? अब मैं इसका क्या जवाब दूं? अनंत कोई चीज नहीं होती है। अनंत मतलब बहुत बड़ी संख्या, और बहुत बड़ी संख्या रख सकते हैं। 10 सेकंड को एक बार एग्जाम्पल में भी कर दो, सेकंड को एक बार एग्जाम्पल में भी कर, अभी करेंगे ना बाबू। 1/2 कैसे आया? गुणा किया इस पूरे को 1/2 से, 1/2 से, बाएं पक्ष को दाएं पक्ष को 1/2 से गुणा कर दी। ठीक আছে दादा की बोलছি? 96। कूल। अब आते हैं असली बात पर। असली बात क्या है कि हाँ सर ये तो कर दिया, लेकिन आप गुणा करके बताओ। अब गुणा करके बताओ। मैं एक सिंपल सा उदाहरण लेता हूं और उस उदाहरण से तुम्हें सिखाता हूं,
है ना, ध्यान से सुनना और सीखने की कोशिश करना। कोशिश यह रहनी चाहिए हमारी कि पहली बार में ही समझ में आ जाए। फिर से कॉपी को बंद करके साइड में रख देना है अगर सीखना चाहते हो तो। एक उदाहरण से मैं शुरुआत करता हूं, क्योंकि ऐसे कोई सूत्र नहीं है तो प्रक्रिया ही याद रखनी पड़ेगी। मान लीजिए ए एक आव्यूह है जो कि है 2x3 की, 2 3 1 5 -1 4, और बी एक आव्यूह है जो कि इस प्रकार है। लिखना मत, फिर से बोल रहा हूं, लिखना मत, चाहे तुम्हें कितना भी आता हो मत लिखना। ओवर कॉन्फिडेंस सबसे खतरनाक चीज होती है। 1 3 2 5 4 1, 2 आव्यूह हमको दिया गया है। अब हम सीख रहे हैं गुणा कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले तो हमें एक शर्त देखनी पड़ेगी कि ये A क्रॉस B आखिर परिभाषित है या नहीं है, परिभाषित है या नहीं है। तो A का क्रम क्या है, 3 क्रॉस 2, 3 पंक्ति है 2 स्तंभ है। इसका क्रम क्या है, 2 क्रॉस 3, 2 पंक्ति है 3 स्तंभ है। बहुत बढ़िया। तो इसमें स्तंभ की संख्या इसमें पंक्ति की संख्या के तुल्य है, मतलब A क्रॉस B परिभाषित होगा। और परिभाषित होने के साथ साथ इसका क्रम क्या आने वाला है, 3 क्रॉस 3 आने वाला है ना। अब गुणा कैसे करें, तो दोनों को लाके रख दो। पहले A है ना, तो A को रखो, 2 3 1 5 -1 4, ये यहां रख दो। और दूसरा वाला इसके बगल में रख दो, 1 3 2 5 4 1। लिख लिया, इतना काम कर लिया। लिखना तुम मतलब तुम मत लिखना, तुम देखो केवल, है ना। अभी तक क्या क्या बातें अपने पास आ चुकी है, अपने को ये पता चल चुका है कि इनका गुणा परिभाषित होगा, और जो भी परिभाषित होगा उसका उत्तर कितने क्रम का आव्यूह मिलेगा, 3 क्रॉस 3 क्रम का आव्यूह मिलेगा। अच्छा, 3 क्रॉस 3 क्रम का आव्यूह दिखता कैसा है, 3 क्रॉस 3 क्रम का आव्यूह दिखता कैसा है। तो तुम कहोगे सर 3 क्रॉस 3 क्रम के आव्यूह में 3 पंक्ति होती है और 3 स्तंभ होते हैं। कितने अवयव होते हैं, टोटल 9 होते हैं। एक A11 होता है, एक A12 होता है, एक A13 होता है, फिर एक A21 होता है, एक A22 होता है, एक A23 होता है, फिर एक A31 होता है, A32 होता है और A33 होता है। मतलब इन दोनों को गुणा करने पर जो भी आव्यूह मिलेगा वो ऐसा कुछ दिख रहा होगा। सिंपल सी बात है। यहीं तक की तो चीजें अभी तक हमने सीखी है कि हाँ भाई, पहले में 3 2 2 3 ये दोनों बराबर हो रहे हैं, मतलब गुणा संभव है। गुणा संभव होने के बाद बची हुई जो आव्यूह मिलेगी, गुणा होने के बाद जो आव्यूह मिलेगी वो 3 क्रॉस 3 की मिलेगी। अब बात आती है कि ये अवयव आएंगे कैसे। तो ये अवयव आते हैं अपने सारणिक में जो पंक्ति स्तंभ गुणा था उस तरीके से। इसमें सदैव AIJ जो होगा उसमें क्या करना है तुम्हें, IV पंक्ति, किसकी, पहले आव्यूह की IV पंक्ति, पहले आव्यूह की IV पंक्ति, IV पहले आव्यूह की IV पंक्ति को किससे गुणा करोगे, दूसरे आव्यूह के जेवे स्तंभ से। अब सर ये क्या बातें हो रही है, A11 1 मतलब पहले आव्यूह की कौन सी पंक्ति, पहले आव्यूह की पहली पंक्ति, दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ से गुणा करो। कैसे गुणा करते हैं, ये इससे फिर ये इससे, और क्या लिख दोगे, 2 गुणा 1 पहला अवयव पहले अवयव से प्लस दूसरा अवयव दूसरे अवयव से, 3 गुणा 5।
टू 1 पहले जो लिखा हुआ है वो पंक्ति को ही दर्शाएगा, बाद में जो लिखा हुआ है वो स्तंभ को दर्शाएगा। मतलब कौन सा स्तंभ लेंगे अब अपन? दूसरा स्तंभ। 2 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 4 13, मतलब पहली पंक्ति, स्तंभ कौन सा आ जाएगा अब? तीसरा। तो क्या हो जाएगा? 2 क्रॉस 2 प्लस 3 क्रॉस 1, ऐसे होता चला जाएगा, है ना। तो आव्यूह के पहले 3 अवयव क्या होंगे? ये जो आव्यूह आएगा इसके पहले 3 अवयव क्या आ गए? 2 एकम 2 और तीनों पंजो 15, 2 और 15 यानी कि 17, 2 तिया 6 और 4 तिया 12 यानी कि 18, 2 दूनी 4 और 3 7। क्या यहां तक की बात क्लियर है? और क्लियर है तो बाकी अवयव मुझे लिख के बताओ क्या आएंगे। आप कैसे पढ़ाते थे? अच्छा, आप कैसे पढ़ते थे? जैसे मैं पढ़ाता हूं ठीक वैसे ही मैं पढ़ता था। प्रैक्टिस, सवाल बहुत करता था मैं। उल्टा काम करता था। थ्योरी पढ़ के सवाल करने जाते हो ना तुम, मैं सवाल करके थ्योरी पढ़ने आता था। पहले सवाल कर दिए, जितने हुए हो गए, जो नहीं हुए उनके लिए थ्योरी जाके पढ़ ली। और उसके लिए डेली करना जरूरी होता था। आज का काम अगर कल करूंगा तब तो फिर बिना पढ़े नहीं हो पाएगा। आज का काम आज करोगे, जैसे आज मैंने गुणा सिखाया, अब तुम गुणा के सवाल आज लगा लोगे जाके तो तुम्हें थ्योरी नहीं पढ़नी पड़ेगी। समझ गए बात को? बाकी उत्तर क्या आएंगे? अब आ जाएगी दूसरी पंक्ति और स्तंभ आएगा पहला। 1 5 1 5, 26 23 7 19 13 2, 26 23 7 19 13 2, 97। ये हुई ना बात। अभी आएगा मजा, इब आएगा मजा। 1 5 1 5, 1 गुणा 1 प्लस 5 गुणा 5, फिर इसको उठा के यहां लाए। 1 5 यानी कि फिर आएगा 1 3 5 4, फिर इसको उठा कर यहां लाए। 1 2 प्लस 5 1, फिर आ गए अपन तीसरी पंक्ति पे। -1 गुणा 1 प्लस 4 गुणा 5, -1 गुणा 3, दूसरे पे ला रहे थे ना, फिर पहले ले आता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना। क्या हो गया? -1 गुणा 1 4 गुणा 5, -1 गुणा 3 4 गुणा 4, और अंतिम हो जाएगा ये। -1 गुणा 2 प्लस 4 गुणा 1, तो ये कितना हो जाएगा? 25 और 1 26, 5 चौक 20 और 3 23, 5 और 2 7, 5 चौक 20 में से 1 गया 19, 4 चौक 16 में से 3 गए तो 13, और 4 में से 2 गए तो 2। ये क्या यही आ रहा है? आगे बढ़ जाऊं क्या? और सवाल दे दूं क्या? कूल। आगे बढ़ाते हैं। एक दो, अच्छा इसी में मैं पूछता हूं कि क्या
बी गुणा ए भी परिभाषित है क्या? बी गुणा ए भी परिभाषित होगा क्या? ए को बी से गुणा कर सकते हैं क्या? बी को भी ए से गुणा कर सकते हैं क्या? बी गुणा ए अगर परिभाषित है तो फिर उसका क्रम क्या होगा? क्या वो 3x3 का ही रहेगा? क्या वो 2x2 का होगा? क्या वो 3x2 का होगा? या परिभाषित नहीं है? परिभाषित नहीं है। बताओ। सिंगल चॉइस 60 सेकंड। बी का ए से गुणा, ए का बी से गुणा तो परिभाषित है क्या? बी का ए से गुणा परिभाषित है क्या? क्या बी का ए से गुणा परिभाषित है क्या? फटाफट बताओ, तब तक अपन इधर बातें करते हैं। सर रैपिड 3x3 का गुणा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। बस अपन को तो ये पंक्ति स्तंभ है, उसका उत्तर भी 3x3 का ही आएगा। 3x3 और 2x5 होंगे तो क्या करेंगे? तो भी जो काम कर रहे हैं वही का वही करते रहेंगे जो काम कर रहे हैं। अनुरेख क्या होता है? ट्रेस। रैपिड फायर नहीं मिल रहा है, रैपिड फायर मिलने लग जाएगा तुमको बेटा, है ना। थोड़ा सा उसमें व्यवधान आ गया था, कर रहे हैं व्यवस्था, नेक्स्ट वीक से मिल जाएगा तुमको, बस थोड़ा सा इंतजार कर लो। ए बी सी डी ये परिभाषित होगा या नहीं होगा, और होगा तो उसका क्रम क्या होगा? परिभाषित होगा या नहीं होगा, और होगा तो उसका क्रम क्या होगा? ये परिभाषित होगा या नहीं होगा, और होगा तो उसका क्रम क्या होगा? बताओ। ए बी सी डी। अच्छा, द आंसर इज बी। तो मेरे प्यारे सहपाठियों, बी क्या आव्यूह है? बी का क्रम क्या था? बी का क्रम है सर 2x3। ए क्या आव्यूह है? ए का क्रम क्या था? ए का क्रम था 3x2। अगर बी गुणा ए लिखना है तो क्या चीज देखनी होगी कि स्तंभ इसके पंक्ति के तुल्य है या नहीं। तो है ना। अगर ऐसा है तो बची हुई चीज यहां आ जाएगी। बताओ। बी लिख दो पहले। बी क्या था वो यहां लिख डालो। ए क्या था वो यहां लिख डालो। उत्तर कितने का आएगा? 2x2 का आएगा। तो 2x2 क्या बनेगा? यहां लिख डालो। बताओ 2x2 में पहला अवयव, दूसरा अवयव, तीसरा अवयव और चौथा अवयव क्या क्या होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्या क्या होगा? 1 3 2 5 4 1। 1 3 2 5 4 1। पढ़ने वाली जनता करने लग जाओ तुरंत से। 2 3 23 15 23 15 -14। बताओ ये क्या आने वाला है? कर लिया होगा मेरे हिसाब से तो कुछ लोगों ने अभी तक। अनित पाल बेटा, ऐसा काम ना करें कि आप ब्लॉक हो जाएं और फिर कभी कमेंट ही ना ना करें, है ना। एक्चुअली है क्या कि ये जो कमेंट है ये सब पढ़ पाते हैं और मैं भी पढ़ पाता हूँ। के बताओ। हाँ आयुष बेटा, करवा रहे हैं व्यवस्था।
क्या आ रहा है आंसर? 3, 26, 13, 49। 3, 26, 13, 49 कैसे होगा? चलो ये लिख के रखता हूं मैं। 1 1 1 1 मतलब इसकी पहली पंक्ति इसके पहले स्तंभ से गुणा होगी। कैसे गुणा होगी? अब यहां तो अवयव ज्यादा है, तो ज्यादा है तो कोई बात नहीं, पहला पहले से गुणा करो, 1 गुणा 2 प्लस दूसरा दूसरे से गुणा करो, 3 गुणा 1 प्लस तीसरा तीसरे से गुणा करो, 2 गुणा -1। जगह की कमी के कारण को थोड़ा सा फैला के लिखा जाएगा। 2 क्रॉस 2 A11 पहला पहले से 1 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 1 प्लस 2 गुणा -1। अभी भी जगह कम है। A11 क्या होगा? 1 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 1 प्लस 2 गुणा -1। फिर A12 में क्या होगा? इधर का 1 और इधर का 2, तो कैसे गुणा होगा? 1 3 प्लस 3 5 प्लस 2 4। फिर 821 21 मतलब इधर का 2 और इधर का 1, क्या आएगा? 5 गुणा 2 4 गुणा 1 1 गुणा -1। 822 इधर का 2 और इधर का भी 2। 5 3 4 5 1 4 और इसको कर दो 1। क्या उत्तर आ जाएगा? 2 एकम 2 3 2 और 3 5 5 में से 2 गए तो 3। ये कितना होगा? 4 दूनी 8 5 तिया 15 और 3 15 और 3 18 और 8 26। 5 दूना 10 प्लस 4 14 में से 1 गया 13 और आखिरी 4 4 5 20 और 4 24 24 और 15 49। क्या यही आ रहा है तुम्हारा? 3 26 13 39 3 26 13 39 बहुत सुंदर। हाँ मीर भाई, क्वेश्चन भेजो। मैचिंग मैच्ड, तो मेरे हिसाब से एक बात तो तुम्हें क्लियर हो गई होगी कि जरूरी नहीं है कि दो अवयवों के लिए ए बी बराबर बी हो। सामान्यतया इन जनरल दो अवयवों का गुणा क्रम विनिमय नहीं होता है। ए बी बी ए के तुल्य नहीं है। ए बी जो था वो 3 × 3 का अवयव था, ये ए बी था। ये बी ए है, ठीक है। 97, वेरी गुड, 97 ही है। 3% तो अपने फैलेंगे ही लोग। एनीवेज, चलो अब मैं फटाफट से ये वाला सवाल करके बता दो तो मुझे एक बार। गुणा की प्रैक्टिस करनी है। करो जल्दी जल्दी। कैलकुलेशन कैलकुलेशन, स्पीड स्पीड स्पीड, जल्दी 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 जल्दी, है ना। 2 मिनट का समय देते हैं, 2 गुणा के लिए 2 मिनट का समय देता हूं। स्टॉप वॉच, स्टॉप वॉच, चलो चालू कर देते हैं। कमेंट ऑन, जिसका होता जाए वो उत्तर बताते जाना, यस लिखते जाना, जिस जिसका होता जाए यस लिखते जाना, जिस जिसका होता जाए यस लिखते जाना। 99.9% लाने वाला को क्या मिलेगा?
वाओ, ब्यूटी ऑफ मैथ, वाओ ब्यूटी, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट। सारणिक आव्यूह में 19-20 का ही तो फर्क है, इनके चैप्टर अलग क्यों? सारणिक का गुणा केवल और केवल, सारणिक ही केवल और केवल तभी परिभाषित है जब वो क्या हो, पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या के तुल्य हो। आव्यूह में जरूरी नहीं है कि वर्ग आव्यूह। आकाश कुशवाहा अभी से बैकलॉग हो गया, ऐसे कैसे चलेगा? कुछ लोग ब्लॉक होने वाले हैं, है ना? कुछ नाम मैं लिख ले रहा हूँ, है ना, याद भी कर ले रहा। प्रसार करना नहीं महाराज, प्रसार क्यों करना है? किसने बोला प्रसार करने को? प्रसार नहीं करना है। यस यस, आते जा रहे हैं दीपांशु पटेल, अनामिका चौधरी, आरोही, माया, अर्षित राज, यस हो गया। IITN बाबा डन, नो, यस यस यस, यस यस यस, बढ़िया। एंड द टाइम स्टार्ट नाउ, अब टाइम स्टॉप्स नाउ। तो देखो फटाफट से गुणा करता हूं मैं, डायरेक्ट हवा में ही गुणा करेंगे अपन। यह है 3x2, यह है 2x3, तो जो ए बी होगा वो होगा 3x3, है ना? पहली पंक्ति पहले स्तंभ से, तो 4 एकम 4, 7 दूनी 14, 18 आ जाएगा। तो ये होगा 5 और -16 -11, ये हो जाएगा 6 और 4 10, फिर ये हो जाएगा 3 चौक 12 -28 -16, फिर हो जाएगा तीनों पंजो 15 और 8 चौक 32, 32 और 15 47, और 6 थी 18, 18 -8 10, चारों पंजो 20, 7 छंग 42, 62, पचम 25, -8 छंग 48, यानी कि माइनस का 23, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा 5 छंग 30 और 12 42, ये 5 छंग 30 और 6 दूनी 12, 6 2, तो ये आएगा पहला। 18 -11 10 -16 47 10 62 -23 और 42, है ना? अब बी ए पे आ जाते हैं। बी ए के लिए क्या करें? ये बी लिखा है ना, इधर ए लिख लो, थोड़ी कैलकुलेशन बस जल्दी हो जाएगी। 1 2 3 -4 5 6, अब ऐसे गुणा कर दो, ये 2 3 है, ये 3 2 है, तो ये 2 2 आएगा। पहली पंक्ति पहले स्तंभ से, 4 एकम 4, 5 तिया 15, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 15 45 और 4 50, फिर पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से, 4 दूनी 8 -20 +36 +36 -20 16, 16 और 8 24, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 7 एकम 7 -24 5 दूना 10, तो 10 और 7 17, 17 -24 -7, फिर क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, 8 चौक 32 और 6 दूनी 12, तो 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12, 14 और 12 26, 26 और 8 चौक 32, 26 और 32 58, तो 49 24 -7 और 58, 2x2, क्या यही आ रहा है? क्या यही उत्तर है? यस, कैलकुलेशन करना सीख गए हैं। अब थोड़ा सा लेबल अप करते हैं, थोड़ा सा लेबल अप करते हैं, थोड़ा सा लेबल अप करते हैं, है ना? चलो पहले ना गुणधर्म लिख लेते, 92%, ठीक है। आव्यूह गुणन के गुणधर्म, आव्यूह गुणन के क्या गुणधर्म होते हैं? सबसे पहला गुणधर्म होता है कि a गुणा बी
बी गुणा ए के तुल्य नहीं होता है सामान्यतया, कभी कभी हो भी सकता है सामान्यतया, लेकिन ये होता है ए बी सी के साथ गुणा करें या ए बी को गुणा करके फिर सी से साथ गुणा करें, है ना। तो ये साहचर्य नियम का पालन करता है, साहचर्य नियम का पालन ये करता है, ठीक है। और क्या क्या चीजें होती है कि मान लो आप एक आव्यूह को बी प्लस सी के साथ गुणा कर रहे हो, तो ए को बी से गुणा कर लो, फिर ए को सी से गुणा करके जोड़ दो, ऐसा चल जाएगा। या फिर ऐसा है कि ए प्लस बी, इसको सी से गुणा कर रहे हो, तो ए को सी से गुणा कर दो प्लस फिर बी को सी से गुणा कर दो। यहां क्रम का महत्व होता है कि पहले गुणा कर रहे हो या बाद में गुणा कर रहे हो। अब आती है थोड़ी सी काम की बातें, जैसे ए स्क्वायर कभी लिखा हुआ दिखाई दे तो इसका मतलब होगा कि ए को ए से गुणा किया जा रहा है। ए क्यूब कहीं लिखा हुआ दिखाई दे तो समझ जाना ए को ए से 3 बार गुणा किया जा रहा है। ए की घात n लिखा हुआ दिखाई दे तो समझ जाना ए को कितनी बार, n बार गुणा किया गया है, ठीक है। छोटी छोटी सी बातें। ए को अगर इकाई आव्यूह से गुणा करोगे तो ए ही आएगा, और इकाई आव्यूह को ए से गुणा करोगे तो भी ए ही आएगा। तो इस इकाई आव्यूह को कहेंगे क्या हम लोग, आई क्या हो जाएगा, आई ए का गुणन तत्समक है, गुणन तत्समक है, तत्समक। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो थी एडिटिव आइडेंटिटी, योज्य तत्समक, गुणन तत्समक। अब एक राज की बात बताते हैं, लिखना बंद कर दो, रुक जाओ जनता, ओ प्यारी जनता। पहले चलो यहां तक की चीज लिख दो, और यहां तक की बातें क्लियर हैं क्या तुमको, मतलब ये ऑब्वियस चीजें समझ में आ रही हैं क्या कि हाँ ये बराबर नहीं होता है। ये बात आप बोल रहे हो सर, अभी मान लेते हैं, आगे जाके वेरीफाई कर लेंगे। बाकी ये तो ठीक है कि ऐसे गुणा करना है कर दो, ए स्क्वायर वगैरह, ये सब छोटी छोटी सी बातें हैं। कितने लोग इन छोटी छोटी बातों के साथ एग्री कर रहे हैं, बताओ फटाफट 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 फटाफट। आई क्या है, आई है इकाई आव्यूह, जहां आई इकाई आव्यूह है, इकाई आव्यूह है, क्या है, इकाई आव्यूह है। वेरी गुड। अब देखो रुक जाना एक मिनट, और एक काम की बात सिखा रहे हैं तुमको, चलो ये भी लिख देते हैं। ए को किसी शून्य आव्यूह से गुणा करोगे तो शून्य ही आएगा, शून्य आव्यूह को ए से गुणा करोगे तो शून्य ही आएगा, जहां वो क्या है, शून्य आव्यूह, शून्य, ठीक है। अब आ जाते हैं उस बात पे कि बचपन से हमें इस सूत्र को लिखने की आदत होती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन आव्यूह में ऐसा नहीं होता, आव्यूह में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि आव्यूह में क्रम विनिमयता का पालन नहीं होता है, ए बी बी ए के तुल्य नहीं होता है। तो फिर सर इसको कैसे हल करेंगे, ए प्लस बी के स्क्वायर को आपको लिखना पड़ेगा ए प्लस बी गुणा ए प्लस बी। अब क्या करोगे, इन दो नियमों का पालन करते हुए अपन पहले ए के साथ ए प्लस बी को गुणा कर दें, और प्लस फिर बी के साथ ए प्लस बी को गुणा कर दें। ये क्या होगा, ए के साथ गुणा होगा तो ए स्क्वायर, ए बी के साथ गुणा होगा तो ए बी, बी ए के साथ गुणा होगा तो बी ए, और बी के साथ गुणा होगा तो बी स्क्वायर। अब चूंकि ए बी और बी ए बराबर नहीं होते हैं, इसीलिए ये सूत्र नहीं बन पाता, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का ऐसा सूत्र बन जाता है।
कुल मिला के क्या याद रखना है कि यहां पर हमारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज काम नहीं करती है, यहां पर हमारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज काम नहीं करती है। ये चीज सिखानी थी तुम लोग, ठीक है। लिख डालो इस चीज को भी, अब लिख लो इसको। और इस हिसाब से अगर मैं a माइनस बी का स्क्वायर लिखना चाहूं तो वो भी इस सूत्र का पालन नहीं करेगा। वहां क्या होगा, ए बी माइनस सॉरी ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों नहीं जुड़ेंगे आपस में। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या इसको अपन a माइनस बी गुणा ए प्लस बी लिख सकते हैं? या पहले इतना काम कर लो, फिर उसको, पहले इतनी चीजों को मन में डाल लो। a माइनस बी गुणा ए प्लस बी, ये कितना होगा, ए से गुणा होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी ए माइनस बी। दिस विल नॉट बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस, ये सूत्र यहां काम नहीं करेंगे, की जगह ये इसके तुल्य हो, ठीक है। छोटी छोटी मगर मोटी बात। इनको लिख डालो। क्या ये लास्ट की तीन चीजें क्लियर हैं? ये लास्ट के 3 पॉइंट 8, 9 और 10 क्लियर हैं क्या? 8, 9 और 10 क्लियर हैं? बोलो, फिर आगे जाकर कुछ और चीजें जोड़ूंगा, है ना। अभी गुणधर्म पूरे नहीं हुए हैं, आगे और भी गुणधर्म आएंगे, कोई घबरा मत जाना। ओहो हो, हमने तो ये गुणधर्म भी देखा था, हमने तो ये भी किया, हमने तो वो भी, ये सब मत करना। क्लियर? 96, ठीक है। तो ये बेसिक्स कुछ मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। अब हम लोग धड़ल्ले से सवाल करेंगे। क्या करेंगे? धड़ल्ले से। करो इसको फटाफट, ए क्यूब पता करो, कैलकुलेशन करो। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, बस 1 मिनट का। 1 मिनट में ये सवाल अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे अपन। स्टॉप वॉच, 1 मिनट का समय है तुम्हारा, 1 मिनट में गुणा करना है। ए स्क्वायर पता करो पहले, ए गुणा ए, 3 - 4 1 - 1, 3 - 4 1 - 1, 3 × 3 = 9 -4 5 -12 +4 -8, 3 - 1 2 -4 +1 -3, ये हो गया ए स्क्वायर। ए क्यूब, ए स्क्वायर गुणा ए, 5 -8 2 -3 3 -4 1 -1, 5 × 15 -8 7 -20 प्लस का 8 -12, 3 दूना 6 -3 3 -8 + 3 माइनस का 5, खत्म। एक बार और, क्लियर सर, साफ क्लियर सर, साफ। आज रैपिड फायर मिलेगा तुम लोगों को, जिसमें ये गुणा की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, उसको करना जरूर जाके, है ना। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक से रेगुलर हो जाए चीजें, थोड़े से कुछ लॉजिस्टिक इशू आ रहे हैं। जय गुरुदेव। क्लियर पर बहुत जल्दी था,
इतनी जल्दी हमसे नहीं हो पाता। मैं बोल रहा हूँ नहीं, आज नहीं होगा, कल होगा, परसों होगा, उसके बाद होगा, उसके बाद होगा, कभी ना कभी तो होगा, लेकिन एक दिन आ जाना चाहिए। आंसर तक तो पहुंच गए ना, आंसर तक तो पहुंच गए ना, आंसर तक तो पहुंच गए। मिसप्रिंट कुछ नहीं है, ये आ गया, उत्तर ही आ गया, सामने दिख रहा है। 3 तिया 9 -4 5 -12 +4 -8 3 -1 2 -4 +1 -3 5 8 -3 आ गया। इसको फिर से ए से गुणा कर दिया। 5 तिया 15 -8 7 -12 +8 -12 3 दूना 6 -3 3 -8 +3 -19 19। आगे के सवाल है ना, ये वाला करो देखें। एक होमवर्क है तो घर पे करना, ये वाला करो। h⁻70, मतलब इसको 70 बार गुणा करना है। कितनी बार? 70 बार। इकाई का एक सम्मिश्र घनमूल है। सम्मिश्र घनमूल की एक खास बात होती है, ओमेगा क्यूब 1 हो जाया करता, और एक और खास बात होती है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। इन दो बातों का ध्यान रखते हुए करने की कोशिश करो। करो भाई, फटाफट 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 फटाफट। एक हिंट और देता हूं मैं, हिंट। इकाई आव्यूह की घात कुछ भी कर दो, इकाई आव्यूह की घात कुछ भी कर दो, वो इकाई आव्यूह ही रहती है। इकाई आव्यूह की घात कुछ भी कर दो, एन प्राकृत संख्या, यानी आई की घात स्क्वायर करोगे तो भी आई आएगा, आई का क्यूब भी आई आएगा, आई की घात 70 भी आई ही आएगा। सोचो, अभी जो जो बातें सीखी है उनके आसपास सोचो, अभी जो जो बातें सीखी है उनके आसपास सोचो। दो मेथड से सिखाऊंगा तुमको। एक मेथड होगा जो अपना लॉन्ग टर्म में काम आएगा, एक मेथड होगा जो शॉर्टकट होगा, ठीक है। एक मेथड लॉन्ग टर्म में काम आएगा, एक मेथड शॉर्टकट होगा। तो पहले कि आगे बढ़े, लेट्स शेयर अ पोल, और यहां अपनी जनता से बात करते हैं। प्लीज बताइए, इनकी वैल्यू वैल्यू से मतलब ही नहीं है, मैं बता देता हूं वैल्यू, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है तुमको। ओमेगा जो होता है वो होता है ई की घात आयोटा 2π/3 -1 + आयोटा √3/2। ओमेगा स्क्वायर होता है ई की घात माइनस आयोटा 2π/3 बोल दो, या ई की घात आयोटा 4π/3 बोल दो। मान होता है माइनस आयोटा -√3/2। इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, सवाल में इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही तुम कैलकुलेशन कर पाओ। ठीक है, एयर कैलकुलेट डायरेक्ट मत करो सर प्लीज। एक बार और बताओ, 8 9 10 समझ में नहीं आया। मैट्रिक्स का मान निकालकर बाद में स्क्वायर, मान कैसे निकालोगे? मैट्रिक्स का मान नहीं निकालते हैं बाबूजी, कितनी बार समझाएं तुमको। मैट्रिक्स एक व्यवस्था है, उसका मान नहीं निकाला जाता है, सारणिक का मान नहीं। याद कर लो इस बात। कैलकुलेट डायरेक्ट मत करो प्लीज, एक बार और रिपीट कर दीजिए इसको। किसको? क्रम बराबर जहां परिभाषित है,
ऑब्वियसली जहां परिभाषित है, जब परिभाषित हो तभी, ऐसा नहीं कि हमेशा ही। परिभाषित होना तो पहली प्राथमिकता है, यह मानते हुए कि वो चीज परिभाषित है तो ही ऐसा होगा। अभी एक सवाल दूंगा मैं, चिंता ना करें। द करेक्ट आंसर इज डी, 57%। चलो, अब दो मेथड आने वाले हैं, ध्यान से सुनना। सभी लोग दोनों मेथड को सीखेंगे, दोनों मेथड काम के हैं, और अभी हम लोग फंडामेंटल बिल्ड कर रहे हैं, तो इसीलिए ध्यान से सुना करें। दूसरी बार देखो, जब भी ऐसा हो कि h की घात 70, h की घात 70 का मतलब क्या है कि h को फिर h से फिर h से फिर h से कितनी बार गुणा करेंगे? 70 बार। तो ऑब्वियसली देखो 70 बार तो गुणा नहीं कर सकते, ये तो फालतू की बात हो गई। अगर कोई 70 बार गुणा करने बैठ गया तो फिर तो वो गया। तो ऐसी स्थिति में जब भी बड़ी बड़ी घातें आ जाएं, ध्यान से सुनना, लिख लेना इस बात को, लिखना चाहो तो, जब भी ऐसी बड़ी बड़ी घातें आ जाएं तो पैटर्न ढूंढो। एच स्क्वायर पता करो, एच क्यूब पता करो, और देखो कि क्या कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या। तो अपन सबसे पहले जाते हैं एच स्क्वायर के पास। एच स्क्वायर क्या आएगा? ओमेगा 0 0 ओमेगा, ओमेगा 0 0 ओमेगा, इनको आपस में गुणा करो, क्या होगा? यहां क्या आता है? पहली पंक्ति पहले स्तंभ से, तो ओमेगा गुणा ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस 0, तो ये ओमेगा स्क्वायर आ गया। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ओमेगा 0 से 0, ओमेगा से 0 हो जाएगा। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, क्या इससे हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि अगला क्या आएगा? एच क्यूब क्या आएगा? एच क्यूब को क्या अपन लिख सकते हैं? एच क्यूब कैन बी रिटर्न एज एच स्क्वायर गुणा एच। एच स्क्वायर कितना है? ओमेगा स्क्वायर 0 0 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 0 0 ओमेगा। यहां क्या आएगा? ये इससे गुणा होगा ओमेगा क्यूब 0, ओमेगा क्यूब आ गया। ये इससे गुणा होगा 0 0 0 आ जाएगा। ये इससे गुणा होगा 0, ये इससे गुणा होगा 0 0 ओमेगा क्यूब। ओ माय गॉड, का मतलब समझे दया? कि 70 में क्या होगा? अभी हटा देता हूं मैं, ये मानों का अभी यहां पर कोई खास महत्व है नहीं, इनको हटा देते हैं। अर्थात h की घात 70 में क्या आएगा? ओमेगा की घात 70 0 0 और ओमेगा की घात 70। अब ये ओमेगा की घात 70 क्या होगा? ओमेगा की घात 70 क्या होगा? तो ओमेगा की घात 3 क्या होता है? 1 होता है। तो ओमेगा की घात 70 को अपन क्या लिख सकते हैं? ओमेगा की घात 69 गुणा ओमेगा, और ओमेगा की घात 69 को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा की घात 3 की घात 23 गुणा ओमेगा। 23 या 69 घात की घात गुणा हो जाती है। ओमेगा की घात 3 को क्या लिखा जा सकता है? 1, तो ये हो जाएगा 1 की घात 23 गुणा ओमेगा, जो कि आ जाएगा ओमेगा। मतलब ओमेगा की घात 70 ओमेगा के बराबर है, यानी कि एच 70 क्या हो गया? ओमेगा 0 0 ओमेगा, जो कि फिर से किसके बराबर? एच के बराबर। क्या ये बात समझ में आई? कितने लोग को समझ में आ गई है? फटाफट बताओ। थोड़ा समझ में नहीं आया है तो करो ना मेरे भाई, अभी तो हमने पहली बार पढ़ा है। थोड़ा सा रोक के वीडियो को पॉज करके खुद से करना। आज रैपिड फायर भी दूंगा, बहुत सारे सवाल करने की। ठीक আছে दादा, की बोलছি? यस सर। नाइन्टी फाइव, ये था मेथड 1। अब मेथड 1 जो है ना, ये जनरल मेथड है, ये अपना हर जगह काम करेगा। लेकिन मेथड 2 जो है वो इस क्वेश्चन में यूज हो सकता है।
मेथड 2, देखो h इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ओमेगा 0 0 ओमेगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ओमेगा इकाई 0 0 इकाई, है ना, यही तो होता है। ओमेगा एक संख्या है, अंदर गुणा होगी तो ये ओमेगा 0 0 का अर्थ क्या हुआ, ओमेगा गुणा इकाई आव्यूह हो गया। का अर्थ क्या हुआ, जब इसकी घात 70 करोगे, मतलब ओमेगा गुणा इकाई आव्यूह की घात 70, ये क्या हो जाएगा, ओमेगा की घात 70 गुणा इकाई आव्यूह की घात 70। ओमेगा की घात 70 मैंने अभी अभी सिखाया तुमको कि ये ओमेगा आ जाता है। ओमेगा की घात 70 को अपन लिख सकते हैं ओमेगा की घात 69 गुणा ओमेगा, और इकाई आव्यूह की तो जो भी घात लिखोगे इकाई आव्यूह ही आएगा। तो h की घात 70 कितना हो जाएगा, ओमेगा की घात 69, ओमेगा की घात 3 की घात 23 ओमेगा इकाई आव्यूह, 1 की घात 23 ओमेगा इकाई आव्यूह, ओमेगा इकाई आव्यूह। फिर से वापस लिख दो, इकाई आव्यूह क्या होता है, 1 0 0 1, फिर से अंदर गुणा कर दो, क्या आ गया ये, बताओ ये मेथड समझ में आया क्या, और कौन सा मेथड बेहतर लगा बताओ कमेंट। सर हमें पढ़ा दी एक्सरसाइज, मुझे पहला मेथड ज्यादा अच्छा लगा या दूसरा मेथड ज्यादा अच्छा लगा, पहला मेथड ज्यादा अच्छा लगा या दूसरा मेथड ज्यादा अच्छा लगा। जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को मैं बता देता हूं कि अगर किसी संख्या के साथ किसी आव्यूह को गुणा करके, ये गुणधर्म में ही जोड़ देना, गुणधर्म कितने पढ़ लिए थे अपन ने, 8 9 10 पढ़ लिए थे ना, 11वां गुणधर्म, अगर इसकी घात n कर रहे हो तो ये हो जाएगा लैम्डा की घात n गुणा a की घात n। जहां लैम्डा संख्या है, लैम्डा अदिश राशि है, उदाहरण के लिए 2a की घात 5, 2 की घात 5 गुणा a की घात 5 हो जाए, 32 गुणा a की घात 5 हो जाए। वेरी गुड, तो ये लिख लो गुणधर्म नंबर 11 और गुणधर्म नंबर 12 कि ए बी का स्क्वायर, दो आव्यूह के गुणा का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ए बी का स्क्वायर होगा ए बी का ए बी के साथ गुणा, तो ये बी ए से गुणा होगा। ऐसे क्रम नहीं बदल सकते, आव्यूह गुणा में हम क्रम नहीं बदल सकते, क्योंकि क्रम बदलने से तो क्रम विनिमय रहता ही नहीं है ये। तो ऐसी स्थिति में ये जरूर लिख सकते हो कि पहले ए बी को ए बी से गुणा करूं या इन दोनों को आपस में गुणा कर लूं, ये जरूर इसको लिख सकते हो। तो ये और ये बराबर बात है, क्यों, क्योंकि साहचर्य होता है। क्या होता है, साहचर्य होता है कि पहले ए बी को गुणा करके फिर इसके साथ गुणा करो, ये इन दोनों को गुणा करके ऐसे कर लो, लेकिन ये चीज नहीं चलेगी, ये बात भी लिख डालो। ये गुणधर्म नंबर 11 और ये गुणधर्म नंबर 12। ये चल जाए, इसके बाद तो दो गुणधर्म और हो गए, समय के साथ साथ और गुणधर्म आते रहेंगे, है ना, और ये स्क्वायर के साथ साथ
ऐसे घात n के लिए भी सत्य है। मतलब 13वां गुणधर्म अपन ऐसा लिख सकते हैं कि a गुणा b, दो अवयव की घात n करोगे तो दिस इज नॉट इक्विवेलेंट टू कि पहले की घात n कर दी दूसरे की घात n। ए बी की घात n जो है इसका अर्थ होगा कि ए बी अवयव को फिर ए बी के साथ गुणा किया गया, फिर ए बी के साथ गुणा किया गया, और कब तक करते रहे, n बार। 14वां गुणधर्म, अगर 3 अवयव भी है तो ऐसा नहीं होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, ए बी सी का स्क्वायर होगा ए बी सी, इस अवयव को ए बी सी से गुणा किया जाएगा। ये सारी बातें इसलिए हो रही है क्योंकि अवयव का गुणा क्रम विनिमय नहीं होता है, उसमें क्रम आपस में नहीं बदल सकते हैं। अवयव का गुणा क्रम विनिमय नहीं होता है। अवयव में ए बी बराबर बी ए नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम कहीं भी उठा के कैसे भी कि पहले इसको इससे गुणा कर दिया फिर इसको इससे कर दिया इससे, ये सब चीजें नहीं चलती है। अवयव में ये सारी चीजें नहीं चलती है ना। चलो अब अपन जिस बात का तुम्हें कब से इंतजार था उस चीज पर लेके आता हूं, और ये बताओ मुझे, ये 3 अवयव दिए हुए हैं तो इनमें से कौन कौन सा गुणा परिभाषित है, और जो परिभाषित है उसका मान भी ज्ञात करो। कौन कौन सा गुणा परिभाषित है, ए बी सी, सी ए बी, बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी, सी बी ए में से कौन सा परिभाषित है, और जो परिभाषित है उसका मान भी ज्ञात करो। एक उदाहरण में बता देता हूं तुम लोगों को। ये जो है ये किस क्रम का है, ए है 3x3, बी है 3 पंक्ति 2 स्तंभ, और ये है अपनी 1 पंक्ति 3 स्तंभ। तो कैसे चेक करना है तुम लोगों को कि एबीसी परिभाषित है कि नहीं है, ध्यान से सुन लेना। ओए रुक जा भाई, इधर देख ले, एबीसी परिभाषित है या नहीं है ये चेक करना है तुम्हें, तो इनके क्रम लिखो। ए का क्रम क्या है 3x3, बी का क्रम क्या है 3x2, सी का क्रम क्या है 1x3। अब किसी भी दिशा से गुणा करना स्टार्ट करो। जैसे मान लो पहले इन दोनों का गुणा देखो, क्या ये परिभाषित है, इसमें स्तंभ और इसमें पंक्ति समान है तो ये परिभाषित है। तो अपन लिख सकते हैं कि ए गुणा बी हो जाएगा परिभाषित, और वो परिभाषित होने के बाद इसका बचा हुआ 3x2 का आएगा, और इसको किसके साथ गुणा करना है, 1x2 के साथ। लेकिन ये तो इसके साथ गुणा नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों तो बराबर नहीं है, अर्थात ये पूरा गुणा क्या हो जाएगा, परिभाषित नहीं है। इसी प्रकार से यहां पर जो जो लिखा हुआ है सबको क्रम में लिखते जाओ और बताओ मुझे कि कौन सा परिभाषित है कौन सा परिभाषित नहीं है। 2 मिनट का समय देता हूं, और जो परिभाषित हो जाए उसका मान भी निकाल के लेके आना है ना। फटाफट से बताओ, 1 मिनट में मैं आ रहा हूं।
हाँ, कौन कौन सा हुआ परिभाषित, क्या क्या परिभाषित है, क्या क्या परिभाषित है? ABCBCACAB क्या क्या परिभाषित है? ABCBCACAB क्या क्या परिभाषित है? CBA कोई नहीं, ओनली CBA, ओनली फिफ्थ। यहाँ पे तो हो गई थी बातें। दूसरे नंबर पे क्या ये दोनों बराबर थे, ये हो गया था काम। दूसरा है ACB, AB, फिर तीसरा है BCA, फिर चौथा है AB, पांचवा 1 2 3 4 5 6, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। ABC लिख लिया है, ACB, BAC, BCA, AB और C, पांचवा बस परिभाषित। बिल्कुल सही बात है। तो पांचवा अगर परिभाषित है तो पांचवे का मान निकालने लग जाओ, जिनको समझ में आ गया है वो करने लग जाओ। ए का क्रम क्या है? ए का क्रम है 3x3। सी का क्रम क्या है? सी का क्रम है 1x3। बी का क्रम क्या है? बी का क्रम है 3x2। अगर कोई ये बोले कि सर मैं पहले इन दोनों को गुणा कर लेता हूं, तो कर लो। इन दोनों को गुणा कर लोगे, ये बराबर है, तो सी गुणा बी, इसका क्रम क्या आ जाएगा? 1 गुणा 2, और ये इसके आगे परिभाषित नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये परिभाषित नहीं है, क्योंकि 3 1 के बराबर नहीं है। अगले पे आता हूं। बी का क्रम क्या है? बी का क्रम है 3x2। ए का क्रम क्या है? 3x3। और सी का क्रम क्या है? 1x3, है ना? तो यहां तो कुछ भी नहीं होगा, शुरू ही नहीं हो पाएंगी चीजें, खत्म तो दूर की बात है। बी 3x2, सी 1x3, ए 3x3। तुम बोलो सब पीछे 2 गुणा कर लेते हैं, चलो कर लेते हैं। बी 3x2 है, सी ए ये कितना हो जाएगा? 1x3। अब इसके आगे नहीं बढ़ पाओगे। सी ए बी, सी कितना है? 1x3, ए है 3x3 और बी है 3x2। चलो अब यहाँ पे थोड़ी सी उम्मीदें जग रही हैं, है ना? क्योंकि चीजें हो रही हैं। पहले सी को ए से गुणा कर दें तो सी गुणा ए कितने का हो जाएगा? 3 3 हट गया, 1 3 का हो जाएगा। और ये बी है 3x2, तो फिर से दोनों बराबर हो गए, तो ये आ जाएगा कि हाँ सी ए बी ये चीज परिभाषित है, और ये किसका क्रम क्या होगा? 1x2 होगा। तो ये वाला एक अकेला अभी तक सक्सेसफुली हमको मिला है। लास्ट और देख लेते हैं। ई 1x3 है, बी 3x2 है और ए 3x3 है। तो सी और बी गुणा हो सकते हैं, सी और बी को गुणा कर दिया, 3 3 बराबर है, 1x2 आ गया और ए आ गया 3x3। तो ये फिर से परिभाषित नहीं होगा, फिर से परिभाषित नहीं होगा। ठीक है, तो केवल CAB है। अब CAB का मान कितना आ रहा है बताओ? CAB पता किया किसी ने? पहले C गुणा A पता करो क्या आ रहा है। C गुणा A पता कर लो पहले क्या आ रहा है। चाहे तो AB भी पता कर सकते थे, फिर उसको C से गुणा कर सकते थे, जो भी है। 2500, 2500, 25 199, 2500। C गुणा A को इधर लाके लिख देता हूं, 4 6 माइनस 1 3 0 2 1 माइनस 2 5। तो C गुणा A कैसे होगा? पहली पंक्ति पहले स्तंभ से। पहले तो ये देखो इसका क्रम क्या आएगा, तो इसका क्रम आएगा 1x3, मतलब एक पंक्ति और 3 स्तंभ होंगे इसमें। एक पंक्ति होंगी और 3 स्तंभ होंगे, है ना? तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा करो, 1x3 ऐसे ही होता है ना, कि पहली पंक्ति ये A11 मतलब पहले की पहली पंक्ति, उसमें यही एक ही पहली पंक्ति पहले स्तंभ से। 4 तिया 12 और 3 15 और 2 17,
फिर 3 छंग 18, 0 और -4 यानी कि 14, और लास्ट हो जाएगा -3 + 2 -1 और 9। ये आ गया सी ए। अब इस सी ए को गुणा करना है अपन को बी से, यानी कि 17, 14 और 9 को गुणा करना है आपको 2 4 0 1 -1 2 से। तो ये 1 3 है, ये 3 2 है, तो दोनों गुणा होके कितना बनेगा? 1 2 बनेगा। और वो कितना आ जाएगा? 17 दूना 34, 0 और 9, 34 में से 9 गए तो 25, 17 चौक 68, 68 और 14 82 और 18 100, 2500। यही आ रहा है क्या? जनता जनार्दन जल्दी बता दो। 2500। इंग्लिश और हिंदी आप स्कूल से पढ़ते रहें, सेल्फ स्टडी करते रहें, है ना? और क्या करना है? पढ़ना तो है ही। फिर से दो, फिर से दो, क्या फिर से दे? करके देखें घर पे 3 3 बार। बेटा बहुत प्यार मोहब्बत से बहुत धीरे पढ़ा रहा हूं, है ना? अच्छा, स्पीड तुम लोगों को ठीक लग रही है? हाँ, पढ़ाने की स्पीड, पढ़ाने की स्पीड। ए, बढ़ाओ। कितने लोगों को लगता है कि स्पीड और बढ़ाओ? कितने लोगों को लगता है घटाओ? कितने लोगों को लगता है ठीक है? कितने लोगों को लगता है कि आपके हिसाब से देख, मतलब बढ़ाना है बढ़ाओ, घटाना है घटाओ, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। 93। क्योंकि मैं जो है ना, ये कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हें चीजें समझ में आए। गुणा बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर आगे का पूरा चैप्टर टिका हुआ है, इसलिए इतना धीरे धीरे इतना प्यार से तुम्हें समझा रहा हूं मैं, है ना? जहां स्पीड अप करना होगा वहां स्पीड अप करेंगे, जहां धीरे चलना होगा वहां धीरे चलेंगे। मतलब ठीक है, या आपके हिसाब से देख लो। ठीक है वाले मतलब वो है कि नहीं नहीं सर, बढ़ाना भी मत घटाना भी मत, यही रखना। और आपके हिसाब से देख लो वाले वो लोग हैं जो देख लो यार, आपको जो मन है वो कर लो, वो क्या है, हम पढ़ लेंगे हम। ABCD। क्या बोल रहे हैं वो? CD क्वेश्चन की भी बातें कर लेने दो यार। तभी सी पोल भेज रखा है, फिर भी कमेंट में ABCD लिख रहे हैं। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आव्यूह, हाँ भाई बिल्कुल देना पड़ेगा, बिना उसके आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। जब लिखा हुआ है ये ऐसे बक्से में है तो आव्यूह है, डंडों में है तो सारणिक है ना? आई क्या है? आई है इकाई आव्यूह। प्लीज अगले हफ्ते से देना रैपिड फायर। सी ए कैसे हुआ? सी ए कैसे हुआ? सी ए यहां नहीं है। सी ए कैसे हुआ? सी को ए से गुणा किया, पहली पंक्ति पहले स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति थी। यह है A11, यह है A12, यह है A13। पहली पंक्ति सी की, पहला स्तंभ ए का, पहली पंक्ति सी की, दूसरा स्तंभ ए का, पहली पंक्ति सी की, तीसरा स्तंभ ए का। इसीलिए इतनी कैलकुलेशन में करवा रहा था। उनको लग रहा होगा कि अरे सर क्यों 36 45, ठीक है, ये दोनों ही लोग सही है, ठीक है। अब ये बाकी मतलब ठीक ही है, जनता उसमें ज्यादा नहीं है, मैनेज कर लेंगे अपन, चिंता न को। मिसप्रिंट 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 चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, जब तक तुम बताओगे नहीं कहाँ मिसप्रिंट है, नहीं समझ में आएगा मुझे, ठीक है। चलो अब एक दो होमवर्क देता हूं मैं तुमको, और फिर अपन बातें करते हैं अपने COTD की, है ना? क्या क्या होमवर्क करके लेके आना है तुम लोगों को? ये होमवर्क करना है, ठीक है, ये होमवर्क करना है।
और एक ये होमवर्क। ठीक है, इतना काम होमवर्क में करके लेके आना है तुम लोगों को। तो अपन आ जाते हैं अब क्वेश्चन ऑफ द डे पर। जो लोग क्यूओटीडी नहीं करते हैं, यह गलत बात है। कितने लोगों ने क्यूओटीडी किया है? कितने लोगों ने क्यूओटीडी किया है? क्यूओटीडी टाइम, वेरी गुड नमन सिंह, कितने स्मार्ट हो तुम, है ना। हैप्पी बर्थडे सर जी। भाई मेरा बर्थडे अभी नहीं आता है, मेरा बर्थडे थोड़े दिन बाद आएगा। हाँ, भेज दिया हूँ। भाई जो क्वेश्चन ऑफ द डे नहीं कर रहे हैं, मत मत करो, मुझे क्या, मेरा कौन सा नुकसान है। 62%, 60% अभी चल रहा है। देखना ये प्रतिशत साल के अंत तक आते आते काफी कम हो जाएगा। लेकिन ये प्रतिशत पता है किसके बराबर हो जाएगा? सिलेक्शन रेशियो के बराबर हो जाएगा। एक सवाल, पुराना कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है, क्यों नहीं कर रहे हो? थीटा माइनस पाई से पाई के सभी मानों का समुच्चय एस है, जिसके लिए रैखिक समीकरण के अतुच्छ हल है। अतुच्छ हल है मतलब बस सारणिक को शून्य करना था। इतना सा काम करवाया गया था। एक एक √3, फिर -1, हल्का हल्का आपका त्रिकोणमिति का रिवीजन हो जाता, √7, और एक एक tan थीटा। इसको कर देना है 0, इसको कर देना है 0। ठीक है, प्रसार कर दूं क्या? या इसमें से इसको घटा दें, 2 0 बन जाएंगे। स्तंभ 1 में से स्तंभ 2 को घटा दिया जाए, 0 -1 tan थीटा, 0 1 tan थीटा, 1 √3 √7 tan थीटा, है ना। तो प्रसार कर दें, ये प्लस के आगे माइनस, माइनस ऑफ -1 + tan थीटा, तो लास्ट वाला 0 होगा। इस पंक्ति सिस्टम को हटा दिया तो tan थीटा -√3 = 0। मतलब क्या क्या हो जाए, या तो tan थीटा -1 हो जाए, या tan थीटा √3 हो जाए। -पाई से पाई के बीच में, -पाई से पाई के बीच में tan का ग्राफ कैसा दिखता है? या तो मान याद होने चाहिए तुमको, मान याद नहीं हो तो एटलीस्ट ग्राफ याद होना चाहिए। ऐसा, ऐसा, ऐसा। तो देखो √3 की बात करें तो √3 कितनी बार होगा? 2 बार होगा। और -1 की बात करें तो -1 भी कितनी बार होगा? 2 बार होगा। तो 4 मान आएंगे टोटल मिला के। अब वो 4 मान क्या क्या होने वाले हैं वो देखते हैं कि tan थीटा -1 कब कब होगा। एक बार होगा -π/4 पर, और एक बार होगा 3π/4 पर। ये -π/4 पर और 3π/4 पर। √3 कब होगा? एक बार होगा π/3 पर, ये रहा, और एक बार कब होगा? -2π/3 पर। ठीक है, ये π/3 -π में π/3। अब हमें क्या कहा गया है कि इन चारों का योग करो, इन चारों का योग करो, और जो चीज आए उसको 120/π से गुणा करो। 120/π और इन चारों का योग, तो इन चारों का योग कितना होगा? यहां से -π/3, यहां से π/2, तो π/6 आ जाएगा, है ना। -π/4, 3π/4, π/3, 2π/3, -π/3, 120/π, ये π/2 होगा, और -π/3 होगा, तो 120 π/6, 20। अब बताओ क्या समझ में आ गई क्या बात? एक दो स्टेप हुआ था, आगे नहीं हुआ। ये काम करना था, इस गुणनखंड को 0, ये थोड़ी हल्की ऐसी त्रिकोणमिति। देखो ये बात तो मानते हो तुम, ऐसे बहुत बड़ी भारी त्रिकोणमिति नहीं थी। मतलब मान ही बस निकालने थे, मान निकाल लेते तो काम हो जाता। बस मान निकालने से ही काम हो जाता। करो अगली चीज। ये आज का क्यूओटीडी है।
अब से आव्यू के क्यूटीडी स्टार्ट हो गए हैं, आव्यू के क्यूटीडी स्टार्ट हो गए हैं। 2025 में ही ये सवाल पूछा गया था। कर सकते हो, करने की कोशिश करना। अब से शुरू कर दो, सारणिक के नहीं हुए, आव्यू के करना शुरू कर दो, आव्यू के करना शुरू कर दो, ठीक है। 90%, वेरी गुड। अब आ जाते हैं अपन अपने होमवर्क पर, और क्या क्या करना है आप लोगों को। क्वेश्चन ऑफ द डे करना है, क्लास क्वेश्चंस जो होमवर्क दिए हैं वो करना है। डीपीपी देख लेता हूं मैं। लक्ष्य जेई हिंदी मैथ्स चैप्टर आव्यू डीपीपी पीडीएफ, 2 डीपीपी लगी है। अच्छा, इसमें एडजॉइंट दे दिया है क्या? डीपीपी में एडजॉइंट दे दिया है, तो डीपीपी नंबर 2 तक 10वां सवाल छोड़कर, एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये मत करना ना, इसीलिए लोग घबरा गए शायद, है ना। शून्य मैट्रिक्स, अच्छा 4 अभी मत करो, ऐसा करो ना, चौथा भी नहीं कर पाओगे। या अगर किसी का मन हो तो क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ देना, फिर 7 छोड़ देना, और 10 मत ही करो यार, अभी रुक जाओ, मत करो डीपी, ठीक है। तुम तो पुराना निपटाओ, है ना। सारणिक के डीपीपी कंप्लीट करो, और मॉड्यूल जो है वो कंप्लीट करो, है ना। प्रारंभ एटलीस्ट कंप्लीट करो, एटलीस्ट प्रारंभ कंप्लीट करो सारे, ठीक है। बाकी रैपिड फायर में जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा लॉजिस्टिक इशू आ रहा था, मतलब वो फॉर्मेट में बन के आ नहीं पा रहे हैं, जल्दी ही भेज दिए जाए, ठीक है। बाकी बढ़िया, सब सब चंगा सी, ठीक है। कल की क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। कल हम लोग गुणा पर कुछ सवाल करेंगे, और उसके बाद आज जो टॉपिक पढ़ रहे थे, एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे सममित एवं विषम सममित आव्यूह, और उस टॉपिक पर जेई एडवांस्ड तक में सवाल आए हुए हैं डायरेक्ट, जेई एडवांस्ड तक में सवाल आए हुए हैं डायरेक्ट। तो कल के टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जो भी इधर उधर घूम रहे हैं उन बच्चों से बोल दो कि भाई आव्यूह के बेसिक्स ही चल रहे हैं, 3 क्लास हुई है, अभी तक ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाया गया है, लेकिन अब कल से लेवल अप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेवल अप हो जाएगा, ठीक है। तो कल मिलते हैं अपन। बोलो क्या बोल रहे हैं डाउट्स में। सर 3 पाई नहीं 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 नहीं, 3 पाई/4 तो है, 7 पाई/4 पाई से बड़ा निकल जाएगा। 3 पाई/4 कैसे आया? ये तो होता है, टेन 3 पाई/4 का मान -1 होता है, आया नहीं है, होता है। प्लीज एक बार केवल टेन थीटा का ग्राफ बता दीजिए। टेन थीटा का ग्राफ कैसा होता है? टेन थीटा का ग्राफ कैसा होता है? मतलब मैं तो केवल मान देखने के लिए कि कितने मान आएंगे इसलिए मैंने ग्राफ बनाया था, ग्राफ की कोई खास जरूरत थी नहीं वहां पे। अब मुझे पता रहे कि मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ। ये -π/2 से π/2, यहाँ पाई बना दिया है, और ये भी पता चल जाएगा कौन से चतुर्थांश में है। ये टेन का ग्राफ ऐसा होता है, इधर ऐसा और इधर ऐसा, ये -π, ये -π/2, 0, π/2, पाई। एक बार करवाना था √3, √3 मतलब यहाँ होगा। एक बार करवाना था -1, यानी कि यहाँ होगा। √3 कब कब मिलेगा? पहली बार मिलेगा π/3 पर, और इधर वाला बिंदु होगा -2π/3। कैसे देखा मैंने? ये π/3, 0 से आगे π/3, 0 में π/3 जोड़ा, उतने ही दूरी यहाँ पर होगी, तो -π में π/3 जोड़ दी। ये मुझे पता है कि -1 कब मिलता है? 3π/4 पर। पाई से कितना पीछे गया था? π/4। यहाँ पर 0 से पीछे कितना जाऊं? π/4, तो ये कितना? -π/4 भी। ये टाइम का ग्राफ, ठीक है।
चलो भैया जाओ, अब कल मिलेंगे। चलते चलते हम हैं राही। जेई